भगवान जितनी रचना रचे उसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और नाश की तरफ जा रही है। शरीर से लेकर जो भी आप देख रहे हो, गो गोचर जहां लघु मनुजाई, सबका परिवर्तन हो रहा है, सब नाश की तरफ जा रहा है। ये क्षण ध्वंसी है, किसी भी क्षण में नष्ट हो सकता है। जो तुम देख रहे हो सब, यहां का मिलना संतोषजनक नहीं है। यहां व्यक्ति मिल जाना, वस्तु मिल जाना, स्थान मिल जाना, या कोई संतोषजनक नहीं, क्षणिक है, दुखद है। श्री भगवान पर विश्वास करके सर्व प्रकार से उनके ऊपर निर्भर होकर जो भजन करता है वो मंगल को प्राप्त होता है। क्षणभंगुर शरीर का क्या पता कब नाश हो जाए। भगवान की इच्छा से जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो। जो तुम्हारे पास है वो दूसरों की धरोहर है, तुम्हारी नहीं है। तुम कम से कम खर्चे में जीवन व्यतीत करो। इस नाट्यशाला में, जगत नाट्यशाला में भगवान के खेल को, सृजन पालन संहार, तीन खेल के रहस्य को जान करके खूब नाम जप करो। पता नहीं कल किसका आए कि ना आए। भगवान बहुत समीप हैं हमारे, उनसे अधिक समीप अन्य कोई भी नहीं है। उनका जितना चिंतन करोगे, उन्हें जितना अपने समीप देखोगे, उतना ही तुम परम सुखी होने लगोगे और भगवान तुम्हें दिखाई देने लगेंगे कि नजदीक है। जब तक अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करोगे, मन को वश में नहीं करोगे, तब तक परमात्म स्थिति नहीं आती। श्री भगवान ने गीता जी में अर्जुन जी से कहा कि जो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां भजन के प्रभाव से वश में हो गई हैं, जिसका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार निर्मल हो गया है, जिसका शरीर पवित्र हो गया है, साधन करते करते शरीर वश में, इंद्रिया वश में, मन वश में, बुद्धि वश में, चित्त वश में, अहम वश में, संपूर्ण प्राणियों के आत्मस्वरूप भाव में जो स्थित है, अब उसको कोई कर्म नहीं बांध सकता। नहीं, हर कर्म जीव को बांधता है। जिसकी इंद्रियां वश में है, जिसका मन वश में है, जिसका शरीर पवित्र हो चुका है, निष्पाप, वो पुरुष कुछ भी जो कर रहा है कभी वो पाप को प्राप्त नहीं होगा। कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकता। इसी को तो जीवन मुक्तता कहते हैं, परम आनंद। देखो भगवान कह रहे हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् निन्मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हे अर्जुन, जो तत्व को जानने वाला पुरुष है, संयमी पुरुष है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो सब जगह अपनी आत्मा को देखता है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। वो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी किंचन मात्र कुछ नहीं करता है और सब कुछ करता है। पश्यन देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पृशन छूता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, असनन खाता हुआ, गच्छन चलता हुआ, ग्रहणन ग्रहण करता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन मलमूत्र का त्याग करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, उन्मिशन आंख खोलता हुआ, निमिशन मूंदता हुआ, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्।
उस ज्ञानी महात्मा को पता है कि संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, किंचित एवं न करो भी इति मन्येत, मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। बहुत गूढ़ विषय है। पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन नसनन गच्छन स्वपन श्वसन, ये सब क्रियाएं हो रही। बड़ा उच्च कोटि की अवस्था। ग्रहणन प्रलपन विसर्जन स्वपन श्वसन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, सूंघता हुआ, देखता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही। मैं कुछ नहीं कर रहा। ऐसे महापुरुष के द्वारा जो भी कुछ होता उसको कुछ नहीं भोगना पड़ता, न पाप न पुण्य। पूरे संसार का संहार हो जाए तो कोई पाप नहीं, पूरे संसार का पुण्य हो जाए तो कोई उसको पुण्य नहीं, क्योंकि वो देख रहा है कि इंद्रियों में बरत रहे, गुणों में बरत रहे हैं, मैं इन सब से विलग हूं। ये स्थिति जीवन मुक्त महापुरुष की होती है, जहां शरीर और इंद्रिय मन बुद्धि बदलते रहते हैं, पर हम उनको देखते रहते हैं, हम नहीं बदलते। शरीर बदला, बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा, लेकिन हम वही हैं जो देखने वाले हैं। पहले रजोगुणी बुद्धि थी, फिर सतोगुणी आ गई, लेकिन हम बुद्धि को देख रहे हैं, हम बुद्धि नहीं हैं, बुद्धि को देखने वाले। इंद्रियां पहले चंचल थी, फिर शांत हो गई, हम इंद्रियों को देख रहे हैं, दृष्टा है, हम इंद्रिय नहीं हैं। मन को भी हम देखने वाले हैं, हम मन नहीं हैं। स्वयं हम परमात्मा के स्वरूप हैं। जैसे अंश कहा जाता है ना, तो चाहे एक चम्मच गंगा जल हो तो गंगा जल, और चाहे एक बहुत बड़े टैंकर भर के तो गंगा जल, और चाहे पूरी धारा तो गंगा जल। परमात्मा का अंश जीव परमात्मा स्वरूप ही है। पूर्ण परमात्मा का अंश जीव परमात्मा स्वरूप ही, ये बात मान लो। चेतन अमल सहज सुख राशि। बदलने वाले के साथ तत्व प्राप्ति किसी साधना से नहीं होती, मानने से होती है। चाहे ध्यान से सुनिए, चाहे वो कैसा हो, कोई अधिकारी हो या अनाधिकारी, अंतःकरण शुद्ध हो या अशुद्ध, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि ये तुम हो ही नहीं, और इससे बड़ा कोई ज्ञान से पवित्र कोई तीर्थ नहीं है। अगर तुम भगवत प्राप्ति चाहते हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति की लगन है, तो इस बात को समझो। शरीर संसार ये तुम नहीं हो, ये तुमसे अलग है। ऐसा अनुभव होता है। जबान चराना, नेत्र चराना और इंद्रियों की गुलामी में घूम रहे, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत बढ़िया बात है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, अगर समझ जाओ तो केवल समझने की बात है, कुछ करने के लिए। भगवत प्राप्ति समझने की बात है। ये बहुत सुंदर बात, इसी को हमने कई बार सत्संग में कहा है। आप अपने अंतःकरण की बात किसी से मत बताइए कि आपको कोई विकार है। जब आपसे कोई पूछे तो मुस्कुरा के उत्तर दो, बहुत सुंदर, बहुत कृपा है ठाकुर जी की, बहुत आनंद है। वो धीरे धीरे अंतरे में भस्म हो जाएंगे। उनकी सत्ता ही नहीं, आप जब सत्ता देते हैं तभी वो आपको परेशान करते हैं। भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले विकार हैं, इनकी सत्ता नहीं है, इनको चुपचाप सह जाओ। अंतःकरण में, तुम्हारे में तो आए ही नहीं, अंतःकरण में तन्मयता होने के कारण तुम्हें भास रहा है। तुम में तो कभी कोई विकार हो ही नहीं सकता। तुम तो निर्विकार सच्चिदानंद थे, हो, रहोगे। कभी कोई विकार तुम्हारे को छू ही नहीं सकता, कभी कोई पाप तुम्हें छू ही नहीं सकता। इस शरीर से हुआ, शरीर को भोगना पड़ेगा। तुम शरीर नहीं हो। अब इतना ज्ञान हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाए। एक मार्मिक बात है जिसकी तरफ साधक ध्यान नहीं देता, वो ये कि परमात्मा की प्राप्ति करने से नहीं होती,
मानने से होती है। और सब करने में लगे, नहीं? सब करने में लगे। और यहां कह रहे एक साधक इस तरफ ध्यान नहीं देता, परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, करने से नहीं मानने से होती है। मानते करके मान लो या मान के जान लो। जो सत्संग सुनते हैं उनको जो प्राप्त होता है वो 50 वर्ष साधना करने पर भी नहीं। साधक में